कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब दुनिया बाहर से आधुनिक दिखती है लेकिन भीतर से धीरे धीरे खाली होती जा रही है। लोग व्यस्त हैं, शहर चमक रहे हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर एक अनजानी बेचैनी बढ़ रही है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है जब संसार इस मोड़ पर पहुंचेगा तब एक रहस्य फिर से जागेगा और उस रहस्य का नाम है कल्कि अवतार। एक शंभल का रहस्य। क्या वो केवल एक गाँव है? ग्रंथों में लिखा है कल्कि का जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा, लेकिन भविष्य मालिका एक अलग संकेत देती है। वो कहती है शंभल केवल धरती पर मौजूद स्थान नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने वालों का क्षेत्र भी हो सकता है। कुछ विद्वान इसे छिपा हुआ पवित्र स्थान कहते हैं। सोचिए अगर शंभल आज भी मौजूद हो लेकिन दुनिया उसे पहचान ही न पा रही हो तो शायद वो कोई स्थान नहीं, एक चेतना हो। 2. साधारण परिवार में जन्म क्यों? विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कल्कि के पिता होंगे विष्णु यश और माता होंगी सुमति, लेकिन एक गहरा संकेत ये भी मिलता है कि उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं होगा बल्कि एक धर्मनिष्ठ लेकिन साधारण परिवार में होगा, क्योंकि हर युग में सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा सामान्य लोगों के बीच से शुरू होता है। 3. कलियुग का अंतिम चरण। भागवत पुराण के अनुसार एक समय आएगा जब लोगों की आयु घट जाएगी, सत्य दुर्लभ हो जाएगा, माता पिता और गुरु का सम्मान कम हो जाएगा और धन को ही धर्म समझ लिया जाएगा। जब समाज में ये सब सामान्य लगने लगे तो समझना चाहिए कि युग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 4. क्या कल्कि अकेले आएंगे? कल्कि पुराण में एक रोचक वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि देवताओं के अंश पहले ही मानव रूप में जन्म लेंगे, वे कल्कि के सहयोगी बनेंगे, इन्हें धर्म सेना कहा गया है। ये विचार एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या कुछ आत्माएं पहले से ही इस परिवर्तन की तैयारी में जन्म ले चुकी हैं? 5. देवदत्त दिव्य घोड़े का रहस्य। ग्रंथ बताते हैं कल्कि देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। सफेद रंग प्रकाश का प्रतीक है और घोड़ा गति का। कुछ आधुनिक व्याख्याएं कहती हैं ये केवल पशु नहीं बल्कि अत्याधुनिक शक्ति या तकनीक का प्रतीक भी हो सकता है, यानी परिवर्तन धीरे नहीं अचानक और तेज होगा। 6. विनाश नहीं पुनः स्थापना। बहुत लोग मानते हैं कल्कि केवल विनाश करेंगे, लेकिन भागवत पुराण कहता है उनका असली उद्देश्य है अधर्म का अंत, सत्य युग की पुनः स्थापना और मानव चेतना को जागृत करना। विनाश केवल रास्ता है, मंजिल नहीं। 7. प्रकृति के संकेत। भविष्य मालिका में वर्णन मिलता है मौसम असामान्य होंगे, समुद्र बढ़ेंगे, रोग फैलेंगे और समाज में भय बढ़ेगा, लेकिन ये दंड नहीं होगा। प्रकृति केवल संतुलन बनाती है जब असंतुलन सीमा पार कर जाता है। 8. धर्म का अंतिम जागरण। भविष्य पुराण कहता है अवतार से पहले एक अद्भुत परिवर्तन होगा। लोग अचानक आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। ध्यान, योग, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न बढ़ेंगे। मानवता फिर से पुराने ज्ञान की ओर लौटेगी। जैसे अंधकार बढ़ने पर मनुष्य स्वयं प्रकाश खोजने लगता है। 9. समय क्यों नहीं बताया गया? विष्णु पुराण एक रहस्य बताता है कल्कि के आगमन की तिथि स्पष्ट नहीं दी गई, क्योंकि मानव कर्म समय की गति को प्रभावित कर सकते हैं। संकेत दिए गए हैं लेकिन तारीख नहीं, शायद इसलिए कि भविष्य तय नहीं निर्मित होता है। 10. कल्कि के बाद की दुनिया। कल्कि पुराण वर्णन करता है सत्ययुग पुनः प्रारंभ होगा, लोग सत्यप्रिय होंगे, प्रकृति संतुलित होगी और मानव जीवन की आयु बढ़ेगी। एक ऐसा संसार जहाँ शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होगा और सत्य फिर से सम्मान पाएगा। शायद कल्कि की कहानी केवल भविष्य की घटना नहीं, ये एक प्रश्न है, क्या परिवर्तन बाहर आएगा या पहले हमारे भीतर शुरू होगा? क्योंकि हर युग परिवर्तन पहले मनुष्य के मन में जन्म लेता है और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है। अगर चाहें तो अगला स्टेप मैं आपको बना सकता हूँ। पिछली कहानी में हमने जाना था कि कल्कि अवतार अचानक प्रकट नहीं होंगे। पुराणों के अनुसार उनके आने से पहले दुनिया खुद बदलने लगती है। संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें सामान्य घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली समाप्त हुई थी। कहा जाता है कि ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखे गए भविष्य मालिका ग्रंथ में ऐसे संकेत लिखे गए हैं जिन्हें लंबे समय तक केवल कुछ साधकों तक ही सीमित रखा गया। इन संकेतों को समझना आसान नहीं माना गया, क्योंकि ये केवल भविष्य की बातें नहीं बताते बल्कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति का आईना भी दिखाते हैं। जब विद्वानों ने भविष्य मालिका की तुलना विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण से की तो एक अजीब समानता सामने आई। ऐसा लगा जैसे अलग अलग युगों में लिखे गए ग्रंथ एक ही कहानी सुना रहे हों और उसी कहानी का पहला संकेत शुरू होता है। ग्रंथों में लिखा है कि जब धर्म मार्गदर्शन का साधन न रहकर प्रदर्शन और व्यापार बन जाए तब कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगता है। लोग आध्यात्मिकता को समझने से अधिक दिखाने लगते हैं, ज्ञान की गहराई कम हो जाती है और बाहरी आडंबर बढ़ जाता है। धीरे धीरे आस्था पहचान बन जाती है और सत्य पीछे छूटने लगता है। यहीं से चेतावनी की शुरुआत मानी गई है। भविष्य मालिका में आगे लिखा है कि प्रकृति स्वयं संकेत देने लगेगी, ऋतुएं अस्थिर होंगी, मौसम अपने समय से बदलेंगे, वर्षा अनियमित होगी। ग्रंथ इसे दंड नहीं कहते बल्कि प्रकृति का संतुलन लौटाने का प्रयास बताते हैं। जब प्रकृति प्रतिक्रिया देती है तब इतिहास दिशा बदलता है। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि इस
समय मनुष्य बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखाई देगा, लेकिन भीतर से अस्थिर होगा। ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, तकनीक आगे बढ़ेगी, लेकिन मन की शांति कम होती जाएगी, चिंता सामान्य हो जाएगी, धैर्य दुर्लभ हो जाएगा और मनुष्य स्वयं से दूर होता जाएगा। भविष्य पुराण में एक और संकेत बताया गया है। जब सत्ता और सत्य अलग रास्तों पर चलने लगते हैं, तब समाज भ्रम में जीने लगता है। लोग सही और गलत के बीच अंतर समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति अपनी ही सच्चाई बना लेता है। इतिहास गवाह है, बड़े परिवर्तन से पहले सबसे अधिक भ्रम पैदा होता है। भागवत पुराण आगे कहता है कि उस समय रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाएगी। संबंध प्रेम से नहीं, लाभ से जुड़ने लगेंगे। सम्मान चरित्र से नहीं, धन से मिलने लगेगा। परिवार साथ रहेंगे, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ जाएगी। ये संकेत इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि समाज की आत्मा रिश्तों में ही दिखाई देती है और यही कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि अंधकार बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग अचानक भीतर से बदलने लगेंगे। वे जीवन का उद्देश्य खोजने लगेंगे, ध्यान, आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान की ओर लौटने लगेंगे। इसे अंतिम जागरण कहा गया है। जब दुनिया शोर से भर जाती है, तब कुछ आत्माएं शांति खोजने निकल पड़ती है। और फिर आता है अंतिम संकेत। ग्रंथों में लिखा है कि परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब घटनाएं अचानक तेज हो जाएंगी। इतिहास की गति मानो बढ़ जाएगी। जो बदलाव सदियों में होते थे, वे कुछ वर्षों में होने लगेंगे। और यही वो समय माना गया है जब अवतार प्रकट होते हैं। अब प्रश्न वही है जो संतों ने भी छोड़ा था। अगर ये संकेत एक एक करके दुनिया में दिखाई देने लगे, तो क्या इसका अर्थ है कि युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, या मानवता अभी उस क्षण से दूर है? क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे कल की अवतार का वास्तविक उद्देश्य क्या बताया गया है। क्या उनका युद्ध हथियारों से होगा या मानव चेतना से? और पुराणों में वर्णित धर्म सेना आखिर कौन है? कुछ ग्रंथ तो ये भी संकेत देते हैं कि कल्कि का प्रभाव उनके प्रकट होने से पहले ही शुरू हो जाता है। इस रहस्य की अगली कड़ी अगली कहानी में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्राचीन कथाएं और छिपा ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सत्य अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि अगली कहानी पूरी तस्वीर बदल सकती है। पिछली कहानी में हमने उन संकेतों को समझा था जिनके बारे में भविष्य मालिका और पुराणों में लिखा गया है। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि युग परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे दुनिया की सोच, प्रकृति और मनुष्य के भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन उन संकेतों के बाद एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। अगर कल्कि अवतार केवल अधर्म का अंत करने आएंगे, तो क्या ये युद्ध तलवारों से लड़ा जाएगा या मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार से? पुराणों में वर्णन मिलता है कि कल्कि केवल एक योद्धा नहीं होंगे, वे युग परिवर्तन की शक्ति होंगे। और आज की कहानी उसी रहस्य को समझने की कोशिश है। वो मिशन जिसे अक्सर गलत समझ लिया गया। अधिकांश लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार आएंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे और तुरंत सतयुग शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण को ध्यान से पढ़ते हैं, तो एक अलग चित्र सामने आता है। वहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। एक विष्णु पुराण संकेत देता है कि जब समाज में सत्य पहचानना कठिन हो जाए, जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, तब अवतार का उद्देश्य नया धर्म बनाना नहीं होता। अवतार भूले हुए सत्य को जगाते हैं। कल्कि लोगों को मजबूर नहीं करेंगे, वे चेतना को जागृत करेंगे, क्योंकि इतिहास बताता है सबसे बड़ी क्रांति हथियारों से नहीं, सोच बदलने से होती है। दो भागवत पुराण के अनुसार कलियुग की सबसे बड़ी समस्या कोई बाहरी शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष मनुष्य के अपने मन में है। लोभ, भय, अहंकार और भ्रम। मनुष्य बाहर से शक्तिशाली दिखेगा, लेकिन भीतर अस्थिर रहेगा। इसलिए कहा गया है कि कल्कि का पहला युद्ध मनुष्य के भीतर शुरू होगा। अगर मन बदल जाए तो क्या दुनिया भी बदल सकती है? शायद यही प्रश्न ग्रंथ हमें सोचने के लिए छोड़ते हैं। तीन कल्कि पुराण में एक रहस्यमयी वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होगी धर्म सेना। लेकिन ये सेना युद्ध भूमि के सैनिकों की नहीं होगी, ये जागृत लोगों की सेना होगी। वे लोग जो सत्य की खोज करेंगे, जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे, जो भय से ऊपर उठकर सही का साथ देंगे। संभव है ये सेना धीरे धीरे अभी तैयार हो रही हो। शायद यही कारण है कि दुनिया भर में अचानक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ता दिखाई देता है। चार और यही कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कुछ ग्रंथ संकेत देते हैं कि अवतार का प्रभाव उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। विचार बदलने लगते हैं, पुरानी व्यवस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, सत्य को छिपाना कठिन हो जाता है। इतिहास देखें तो हर युग परिवर्तन से पहले अराजकता बढ़ी है, क्योंकि पुराना युग समाप्त होने से पहले संघर्ष करता है। अंधकार इसीलिए बढ़ता है क्योंकि प्रकाश आने वाला होता है। पांच अक्सर चित्रों में कल्कि को सफेद घोड़े पर सवार और हाथ में चमकती तलवार लिए दिखाया जाता है, लेकिन कई विद्वान इसे प्रतीक मानते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है, तेज परिवर्तन का। तलवार ज्ञान का प्रतीक है, भ्रम को काटने वाली चेतना का। अर्थात कल्कि का सबसे बड़ा अस्त्र शक्ति नहीं, ज्ञान और सत्य होगा। छह पुराणों में एक और गहरा संकेत मिलता है। अवतार को हर कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य वही देखता है जिस पर वो पहले से विश्वास करता है। जब दिव्यता साधारण रूप में आती है, तो अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता। अगर कल्कि आज हमारे बीच हो, तो क्या दुनिया उन्हें पहचान पाएगी? यही प्रश्न ग्रंथ अनुत्तरित छोड़ देते हैं। अब कहानी हमें एक अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। अगर चेतना जागेगी, अगर परिवर्तन भीतर से शुरू होगा, तो उसके बाद दुनिया कैसी होगी? क्या तुरंत सतयुग आ जाएगा, या पहले होगा एक अंतिम परिवर्तन जिसे कुछ ग्रंथ महान संक्रमण कहते हैं? इसका उत्तर अगली कहानी में छिपा है, जहां हम जानेंगे कल्कि अवतार के बाद पृथ्वी पर क्या होगा। क्या सच में नया युग शुरू होगा? और भविष्य मालिका में वर्णित 3 दिनों का परिवर्तन आखिर क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मानवता उस परिवर्तन के लिए तैयार है? इस रहस्य की अगली कड़ी अगली कहानी में। अगर आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें धर्म पुनः स्थापित होगा, क्योंकि अगली कहानी इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा अध्याय होगी। पिछली कहानी में हमने जाना था कि कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं होंगे, बल्कि चेतना को जगाने वाली शक्ति होंगे। हमने ये भी समझा कि उनका युद्ध बाहरी दुनिया से पहले मनुष्य के भीतर शुरू होगा। लेकिन उस कहानी के बाद एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। अगर कल्कि अवतार का आगमन निश्चित है, तो असली प्रश्न ये नहीं है
कि वे कब आएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है, उनके आने के बाद दुनिया कैसी होगी? क्या सब कुछ अचानक बदल जाएगा या मानवता को पहले एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा? भविष्य मालिका और विभिन्न पुराणों में इस अंतिम परिवर्तन का वर्णन मिलता है और उसे कहा गया है युग परिवर्तन। जब हम कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य मालिका के वर्णनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक गहरी बात समझ आती है। कल्कि अंत नहीं है, वे शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत। लेकिन हर नई शुरुआत से पहले परिवर्तन आता है। एक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कोई भी युग अचानक समाप्त नहीं होता। पहले आता है एक संक्रमण काल। ये वो समय होता है जब दुनिया स्थिर दिखाई देती है लेकिन भीतर सब बदल रहा होता है। व्यवस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, समाज दिशा खोजने लगता है, सत्य और असत्य के बीच अंतिम टकराव शुरू होता है। इसी अवस्था को धर्म परीक्षा कहा गया है क्योंकि युग बदलने से पहले मनुष्य को स्वयं बदलना पड़ता है। 2 भविष्य मालिका में एक ऐसे समय का वर्णन मिलता है जिसे महान परिवर्तन कहा गया है। कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब घटनाएं अचानक तेज हो जाएंगी, पुराने नियम टूटने लगेंगे, नई सोच जन्म लेने लगेगी। लोग भय और आशा के बीच खड़े होंगे, समझ नहीं पाएंगे कि जो हो रहा है वो विनाश है या शुरुआत। लेकिन ग्रंथ बताते हैं ये विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। जैसे जब बीज अंकुर बनता है तो मिट्टी टूटी जरूर है पर उसी टूटन से जीवन जन्म लेता है। 3 कुछ व्याख्याओं में एक रहस्यमयी संकेत मिलता है, 3 दिनों का काल। विद्वान इसे अलग अलग तरह से समझाते हैं, कुछ इसे वास्तविक समय मानते हैं, कुछ इसे चेतना के परिवर्तन का प्रतीक कहते हैं। इसका अर्थ बताया गया है अज्ञान का अंत, भ्रम का टूटना और सत्य का उदय, क्योंकि सबसे लंबी रात हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होती है। 4 कल्कि पुराण में अधर्म के अंत का वर्णन भी अलग तरीके से किया गया है। ये केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, वहाँ संकेत मिलता है कि जब सत्य प्रकट होने लगता है तो झूठ स्वयं गिर जाता है, अन्याय टिक नहीं पाता, भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अर्थात परिवर्तन बाहर भी होगा और भीतर भी। मनुष्य की सोच बदलेगी और उसी के साथ दुनिया भी। 5 पुराणों में आगे वर्णन मिलता है कि इस परिवर्तन के बाद एक नया संतुलन स्थापित होगा, प्रकृति शांत होगी, समाज सत्य पर आधारित होगा, धर्म नियम नहीं स्वभाव बन जाएगा। सतयुग अचानक आकाश से नहीं उतरेगा, वो मनुष्य के भीतर जन्म लेगा, क्योंकि सतयुग कोई समय नहीं, एक चेतना है। 6 और अब कहानी हमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तक ले आती है। प्रश्न ये नहीं बचता कि कल्कि कब आएंगे, प्रश्न ये है क्या मानवता तैयार है? क्योंकि ग्रंथ संकेत देते हैं कि अवतार मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। अगर भविष्य मालिका के संकेत सही हैं तो परिवर्तन शायद शुरू हो चुका है, धीरे धीरे, शांत रूप से, मानव चेतना के भीतर। और शायद कल्कि अवतार का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें हर मनुष्य की भूमिका है। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या हम उस नए युग के निर्माता बनेंगे या केवल दर्शक? संगीत धीरे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा आगे भी जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सत्यमेव जयते, क्योंकि अगली सीरीज में हम जानेंगे कलयुग के वे छुपे रहस्य जो शायद आज की दुनिया से सीधे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।